मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दानिश, मैं आपको केमिस्ट्री नीट पॉइंट चैनल पे पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है ऑक्सो एसिड, जो आपके 12th क्लास के एग्जाम में आते हैं और साथ ही साथ हर एक कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नीट, जेई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको टॉपिक वाइज जो है इसमें डील किया जाएगा। चलिए, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, ये जो टॉपिक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्ट किया जाता है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप पढ़े होंगे ऑक्सो एसिड के बारे में। जो ऑक्सो एसिड खास करके पढ़ना है ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप नंबर 17। देखिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ज्यादा इधर उधर न करें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में एकदम मान के चलिए पूछा ही जाता है और साथ ही साथ कंपटीशन में तो ही आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये ऑक्सो एसिड है क्या। देखिए, ऑक्सो एसिड का डायरेक्ट हम लोग रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। जैसे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, तो ये आपको मोस्टली ऐसे देखने के लिए मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन रहेगा और इसके साथ नन मेटल रहेंगे और साथ ही साथ इसके ऑक्सीजन रहेंगे। और आपको जनरली इस फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये H रहेगा, H का कुछ भी संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल A मान के चल रहे हैं। और साथ ही साथ नन मेटल की जगह पे हम X मान ले रहे हैं, जिसका संख्या मान लेते हैं B। और इसके साथ ऑक्सीजन, इसका संख्या मान लेते हैं C। देखिए, ऑक्सो एसिड को स्टडी करने के लिए आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं कि इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ नॉलेज चाहिए और साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग का भी। तो देखिए, आपको वो नहीं भी नॉलेज है तो आपको यहाँ पे जितना जरूरत है सब बता दिया जाएगा। देखिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता दे रहे हैं, जितना प्रयोग है वो चीज हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो आपको बताया गया होगा ये ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन में, यदि किसी भी एलिमेंट के अगर जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी का उतना वो कहलाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। यदि आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, जैसे हम एग्जांपल्स क्लियर कर लेते हैं, और जो आपके ऑक्सो एसिड पढ़ने हैं वो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका ग्रुप 15, ग्रुप 16 और एक पढ़ना है आपका ग्रुप 17। देखिए, तो आपको जैसा कि बताया गया होगा, ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई? +5 हो जाएगा। अगर ग्रुप 16 की बात करें तो कितना होता है? 6 होता है। तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। अगर ग्रुप 17 की बात करें तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। चलिए, अगर हम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कैसे निकालेंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी में -8 कर देंगे। चलिए, तो यहाँ निकालिएगा तो कितना आएगा? तो आप रख करके देखिए, 5 - 8 कितना हो जाएगा? ये -3। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? -2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये -1। अब देखिए, ये तो हम लोग एक जनरल आइडिया लिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब इसमें जो हम देखेंगे, इनका नेमिंग देखेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी है। देखिए, इसके अलावा आपको हम बता दे रहे हैं ग्रुप 16 में कुछ एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन छोड़ करके। जैसे मान लीजिए, आप जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ये ऑक्सीजन -2 शो करता है या +2 भी शो करता है। +2 शो करने वाला एक ही कंपाउंड है, वो है आपका OF2। आप ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, नहीं भी किए कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर रख दिया जा रहा है। और यहाँ भी जानते हैं इसमें भी सब लगभग शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ करके। तो डायरेक्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन। आप जानते हैं फ्लोरीन -1 शो करता है, इसके अलावा 0 भी शो करता है। 0 शो करने के लिए वही अपना खुद का एलिमेंट फ्लोरीन होना चाहिए। चलिए, तो आप ऑक्सो एसिड पढ़ने जा रहे थे, हम आपको ऑक्सो एसिड पढ़ाने से पहले एक बेसिक आइडिया दे दिए हैं जो ऑक्सो एसिड में डायरेक्टली यूज होगा। जैसे आपको हम कहेंगे कि ये देखिए, ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किस एलिमेंट का कितना होता है।
अब यहाँ पे डाउट है कि ग्रुप 15, 16, 17 ही क्यों लिखा गया है, इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट 15, 16, 17 ही दिया गया, इसके अलावा और भी होता है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी से सीधा लाइन फॉलो किया जाता है। अब देखिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, इसका नेमिंग देखते हैं। देखिए नेमिंग की बात करें तो नेमिंग में अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी ऑक्सो एसिड है, अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को, इसी कंसेप्ट से हम लोग नेमिंग करेंगे। आप यदि ऑक्सो एसिड को देखिएगा तो डायरेक्ट आपका उसका नेम पता चल जाएगा। देखिए किसी भी ऑक्सी एसिड का यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, आप ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी निकालने सीख चुके हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि कोई ऑक्सो एसिड है, आप उस ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आया, मान लीजिए ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक एसिड। क्या करके बोलेंगे? इक एसिड। जैसे हो सकता है सल्फर का हो, फास्फोरस का हो, क्लोरीन का हो, किसी का भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डैश लगा के लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए सल्फर का कोई ऑक्सो एसिड है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसको हम लोग इक एसिड, दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सल्फ्यूरिक एसिड। अब सुनिएगा, यदि उसमें से आप ऑक्सीजन निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन आप निकाल दीजिएगा, तो आपको पता है जनरली ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है भाऊ? -2। तो यहाँ से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कितना ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा? -2 घट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी ऑक्सो एसिड में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है उससे अगर -2 कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अस एसिड। क्या बोलेंगे उसको? अस एसिड। पहले आपको हम नेमिंग का कंसेप्ट दे दे रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अब सुनिएगा, यदि फिर से यहां से आप एक और ऑक्सीजन को निकालिएगा, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन निकालिएगा उसमें ऑक्सो एसिड का सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर -4 हो जाएगा, क्योंकि आप 2 ऑक्सीजन निकाल चुके हैं। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपो। क्या बोलेंगे? हाइपो। चूंकि अस एसिड से जिसका भी रहेगा तो उसको लगा करके बोलेंगे हाइपो अस एसिड। क्या बोलेंगे इसको? हाइपो अस एसिड। हो सकता है आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी अधिक हो जाए, तो उसमें एक ही कंडीशन है, एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो वहां पे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सो एसिड में, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो अब इसका नेमिंग कैसे करके बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये इक एसिड है, इसमें इक एसिड में हम लोग पर लगा करके बोलेंगे, और जो भी एसिड रहेगा उसका बोला जाएगा पर इक एसिड। क्या करके बोलेंगे इसको हम लोग? पर इक एसिड। अब देखिए, ये तो हम लोग कुछ नेमिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं, इसके अलावा एक दो और नेमिंग का पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट यूज होगा यहाँ पे। जैसे हम ऑक्सो एसिड लिखेंगे तो उसका नाम लिखने आना चाहिए आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक एसिड है, ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोई एसिड है, 1 मोल लेकर चल रहे हैं। यदि 1 मोल एसिड है, यहाँ पे 1 मोल एसिड ले लिए आप। एसिड कहने का मतलब है कि इक एसिड भी हो सकता है, अस एसिड भी हो सकता है। देखिए इसका कंसेप्ट है क्या, यदि आप 1 मोल एसिड ले लिए, यहां से आप वाटर को निकाल दिए, यदि आप वाटर को निकालते हैं तो आप ये सुने होंगे कि कभी ऑर्थो होता है तो कभी नहीं होता है, तो उसका हम कंडीशन पहले ही आपको यहाँ पे डिस्कस करते रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो ये चीजें। देखिएगा ध्यान से, यदि कोई 1 मोल एसिड है, यहां से क्या निकाला जा रहा है बाबू? वाटर निकाला जा रहा है। यदि ऑक्सो एसिड से वाटर निकाल दिए तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ध्यान सुनिएगा, यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे उसमें? मेटा। अब जो भी रहेगा मेटा, इक एसिड लग सकता है, अस एसिड भी लग सकता है, तो हम यहाँ पे लिख रहे मेटा, आपका जो भी एसिड फॉर्म रहेगा उसमें हम ऐड कर देंगे। ये कब लगाना है? जब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है आप वाटर निकाले तो हाइड्रोजन अब्सेंट भी हो सकता है भाई, एकदम हो सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें। यदि हाइड्रोजन अब्सेंट हो जाए तो ये चूंकि आप जान रहे हैं ऑक्सो एसिड नॉन मेटल का है, ध्यान सुनिएगा, ये नॉन मेटल का है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आप निकाल दीजिएगा तो ये तो हाइड्रोजन सॉरी वाटर निकाल दीजिएगा, ये क्या बचेगा? अनहाइड्राइड। क्या बचेगा? ये अनहाइड्राइड। और नॉन मेटल के अनहाइड्राइड जनरली देखने के लिए आपको ऑक्साइड के फॉर्म मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप H2SO4 ले लीजिए,
देखिए आप यहाँ पे इसका आगे चलकर कैसे नेमिंग हम जो कर रहे हैं सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो इसका +6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसको हम क्या लगा करके बोलते हैं इक एसिड। तो इसका नाम लिखने का होगा, क्या नाम हो जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप वाटर को निकाल दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, यदि आप वाटर को निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब मेटा बोलेंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें हम मेटा नहीं बोलेंगे। यहाँ वाटर निकालिए, तो वाटर निकालने के बाद आपका कंपाउंड जो बनेगा SO3 बनेगा या नहीं बनेगा भाई, बनेगा SO3। क्या ये इसको मेटा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसको क्या बोलेंगे अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड किसका है तो नॉन मेटल का। तो आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए आगे इसको हम कनेक्ट कर देंगे, इसका मेन कंसेप्ट आपको सीखना है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं H3PO4। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +3, यहाँ पे माइनस से उधर भेजिएगा तो फाइनली आंसर आएगा आपका +5। ऑलरेडी ये रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाता है आपको। ये फास्फोरस आप जानते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट है, आपको ये भी पता होगा ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में इक लगा के बोलेंगे। ये चूंकि फास्फोरस का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बाबू फॉस्फोरिक एसिड। अब सुनिएगा यदि हम वाटर निकालते हैं, यदि हम वाटर को निकाले तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा, देख लेते हैं। H2O निकालने के बाद क्या बचेगा HPO4। अरे बचेगा या नहीं बचेगा भाई, बचेगा। अब देखिए यहाँ पे सॉरी HPO4 नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअल में एक ऑक्सीजन और हटेगा, ये 3 हो जाएगा। ये देखिए अब HPO3, अब इसको हम लोग अनहाइड्राइड बोलेंगे या मेटा बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अनहाइड्राइड बोला जाएगा या मेटा बोला जाएगा, कंसेप्ट को देखिएगा। हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या लगाकर बोलेंगे अब मेटा। क्या लगा के बोलेंगे इसको मेटा। अब चूंकि ये फॉस्फोरिक एसिड का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड। आगे ऐसे हम लोग ये डील करेंगे, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट जो लिखे हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये बता रहे हैं। अब देखिए अगर कोई भी 1 मोल एसिड है, यदि आप वहां से वाटर निकाले, अगर मेटा रहेगा इसको हम लोग ऑर्थो करके बोलेंगे। क्या करके बोलेंगे बाबू ऑर्थो। ये ऑर्थो कब लगाना है जब आपका मेटा प्रेजेंट हो। ये ऑर्थो कब लगाना है जब आपका मेटा प्रेजेंट हो। इफ मेटा प्रेजेंट, यदि मेटा प्रेजेंट रहेगा तो अभी इसमें ऑर्थो लगाएंगे, यदि मेटा प्रेजेंट नहीं रहेगा इसमें ऑर्थो नहीं लगाएंगे। और ये मेटा प्रेजेंट कब होता है जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। देखिए जैसे यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल हम लिए हैं कंपाउंड में, आप ही बता दीजिएगा कि यहाँ पे ऑर्थो होगा या नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेटा प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए इसमें ऑर्थो नहीं होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं मेटा प्रेजेंट है या नहीं है मेटा प्रेजेंट होगा तो इसमें ऑर्थो होगा या नहीं होगा, होगा। आप एनसीईआरटी में पढ़े भी होंगे, इसका नाम क्या है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए इसको हम और आगे बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का पढ़ेंगे, फास्फोरस का पढ़ेंगे, सल्फर का पढ़ेंगे। वो अभी फिलहाल हम नेमिंग की बात करें, बस ये पॉइंट आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल हम लिए थे, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिएगा चलिए अगला कंसेप्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे आप 1 मोल लिए तो हो सकता है देखिए एक और केस में वाटर निकाला जाता है। वाटर जैसे आप कहने का मतलब है कि यदि आप 2 मोल इक एसिड ले ली, ध्यान सुनिएगा 2 मोल इक एसिड, किसी का भी इक एसिड हो सकता है तो हम डैश लगा करके चल रहे हैं। यदि 2 मोल इक एसिड है आप वहां से वाटर निकालिएगा, यदि वहां से हम वाटर निकाले तो यहाँ पे जो बनेगा आपका पायरो बनेगा बाबू। क्या बनेगा पायरो। इसको क्या करके बोलेंगे हम लोग पायरो। अब ये चूंकि इक एसिड है तो इसमें क्या लगा करके बोलेंगे पायरोइक एसिड। इसी टाइप से यदि 2 मोल अस एसिड हो, 2 मोल अस एसिड, यदि 2 मोल अस एसिड हो तो यहां से अगर आप वाटर को निकालते हैं तो उसमें हम पायरो लगा करके बोलेंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा, वहां इक था अब यहाँ एस अस है तो यहाँ पे अस हो जाएगा आपका। चलिए हम वाटर को निकाल दे रहे हैं,
तो वाटर जैसे ही निकालिएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका पायरो, क्या हो जाएगा बाबू पायरो। अब चूंकि अस एसिड का है तो क्या हो जाएगा ये पायरो अस एसिड। चलिए अब देखिए ये तो आपका हम जितना सारा कंसेप्ट दिए ये सिर्फ नेमिंग का कंसेप्ट है, ये आपको नेमिंग में यूज होगा। मतलब कि आप ऑक्सो एसिड को देखिएगा तो आप उस ऑक्सो एसिड का नाम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ और बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे एक्चुअल में आप ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकली बेसिसिटी पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी नहीं पता किए है तो आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, यदि बना भी रहे तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए उसके लिए आपको हम कुछ कुछ आइडिया दे रहे हैं ताकि आप स्ट्रक्चर को इजीली बना सके। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगले पेज की ओर चलते हैं। जैसे आपको हम एक बेसिक्स आइडिया दे रहे हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि जनरली फास्फोरस जो होते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कहिए या डायरेक्टली कहिए फास्फोरस एक ही पाई बॉन्ड बनाकर स्टेबल होते हैं। वो ऑक्सो एसिड के केस में हम बात कर रहे हैं भाई, ये नहीं कि आप लोग पीछे भी चल कर दूसरा कंपाउंड में लगा कर देख रहे हैं। ऑक्सो एसिड की अगर हम बात करें तो फास्फोरस एक ही डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हम ये स्पेशल केस ऑक्सो एसिड की ही बात कर रहे हैं, आप दूसरा जगह लगाइएगा तो पॉइंट बदल जाएगा ये। चलिए तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देखिए बेसिक आइडिया है क्या, यदि आप अलोंग द पीरियड चलते हैं, अलोंग द पीरियड along the period tendency to pi bond with oxygen increases। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप जानते होंगे अगर हम सिलिकेट आयन का उदाहरण लें तो वो सिंपल Si4O- O4- होता है, ये इस फॉर्म में। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सिलिकन एक भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बना रहा है। वही अगर हम फास्फोरस ले ले तो आप जानते हैं फास्फोरस का जनरल फॉर्म एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे भाई, तो सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएंगे ये सिंगल बॉन्ड। देखिए इस फॉर्म में। अगर हम इसी टाइप से सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना डबल बॉन्ड बनाता है, दो डबल बॉन्ड, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैक्सिमम से मैक्सिमम दो बना सकता है और बाकी जो बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड। हाँ एक और चीज है, किसी स्टूडेंट को ये भी डाउट हो रहा है सर फास्फोरस यहाँ पे 5 बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड, तो आप एक्चुअल में पढ़ चुके हैं ये केमिकल बॉन्ड कि फास्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 होता है और सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसी टाइप से एग्जांपल क्लोरीन का ले ले तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 7 बॉन्ड बनाता है। क्यों 7 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 होता है और इनका टेंडेंसी होता है कितने बॉन्ड बनाने के लिए, तो 3 डबल बॉन्ड बनाने के लिए विथ ऑक्सीजन के साथ। तो वही तो पॉइंट लिखा गया है कि यदि आप एलॉन्ग द पीरियड चलते हैं तो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ता है। चलिए यहाँ पे एक बनाएगा आपका सिंगल बॉन्ड और उसके ऊपर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कब बनाता है, जब ऑक्सीजन के ऊपर -4। देखिए ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्म। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, इसका प्रैक्टिकल वैल्यू बेसिसिटी, वो चीजें हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर हम ऑक्सो एसिड की बात करें, इन ऑक्सो एसिड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। ऑक्सो एसिड में क्या करेंगे स्ट्रक्चर लिखने के लिए, इन ऑक्सो एसिड हाइड्रोजन नेवर, इन ऑक्सो एसिड हाइड्रोजन नेवर directly bonded with central atom, bonded with central atom except
एक्सेप्ट फास्फोरस को छोड़ दिया जाए तो देखिए आप क्या कीजिएगा, ऑक्सो एसिड में स्ट्रक्चर लिखने से पहले आप हाइड्रोजन को डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाइएगा, सिवाय किसको छोड़ करके बाबू, फास्फोरस को छोड़ करके। वो फास्फोरस में कौन से कंपाउंड है यहाँ पे आपको हम डायरेक्टली रख दे रहे हैं, आपको बस यही पॉइंट याद रखना है, आप किसी भी ऑक्सो एसिड का डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो एक्सेप्शन का वर्ड यूज किया है वो कौन है आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए कौन कौन है वो आपका, तो एक तो होता है भैया H3PO3, एक होता है आपका H3PO2, एक होता है आपका H4P2O5। देखिए अगर हम इन ऑक्सो एसिड की बात करें तो सबसे पहले आप इस ऑक्सो एसिड में आप बेसिसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बेसिसिटी। यदि बेसिसिटी निकालिएगा तभी आप इस ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाइएगा। स्ट्रक्चर से ही आपको पता चलेगा कि कितने पीओ बॉन्ड है, कितने पीएच बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है, आप नीट एग्जाम में देख चुके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वहां पे जो क्वेश्चन रहता है यही सब पूछा जाता है, बताइए इसमें किसमें पीओ बॉन्ड प्रेजेंट है या किसमें पीएच बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, या पूछेगा डायरेक्ट बेसिसिटीज में किसमें ज्यादा है। तो देखिए आपको हम सीधा सीधी कहे तो आप ये 3 ऑक्सो एसिड में ध्यान रखेंगे बेसिसिटी, बाकी आप किन्हीं भी ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट है क्या, ध्यान से सुन लीजिएगा, कंसेप्ट आपको क्या बता रहा है कि आप जितना हाइड्रोजन ऑक्सो एसिड में दिखेगा उतना ही OH हो जाएगा, सिवाय इन 3 को छोड़कर। डायरेक्ट हम लिखे हैं एक्सेप्ट फास्फोरस, फास्फोरस को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है ऑक्सो एसिड, सिवाय फास्फोरस को छोड़ दिया जाए। जैसे यहां आपको बेसिसिटी दिख रहा होगा 3, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है बाबू, तो इसका बेसिसिटी आप देखिएगा तो होता है 2, वहां भी आपको दिख रहा होगा 3, लेकिन इसका भी बेसिसिटी होता है 1, कितना होता है 1। चलिए वहां देखिए इसमें ऐसा लग रहा होगा कि इसका बेसिसिटी कितना होगा 4 होगा, लेकिन नहीं, होता है 2। बस ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी आप ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं बिना कुछ भी कंफ्यूजन हुए, इजीली। बस इस फॉर्म में जनरली आपको बना देना है कि देखिए फास्फोरस एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, या एक पाई बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 पाई बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। क्लोरीन कितना बना सकता है भाई, तो 3 पाई बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। ये जनरल फॉर्म है। इसके अलावा आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन कभी डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाता है सेंट्रल एटम के साथ, सिवाय फास्फोरस को छोड़ करके। वो फास्फोरस के कौन कौन से कंपाउंड है ये आपको हम डायरेक्ट बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए हम